इमरान खान को एक गल्फ के एक प्रिंस ने 6 अरब रुपए के तोहफे दिए। यानी कितना बड़ा चोर है यार ये आदमी। हम तो उसको गड़ी चोर समझ रहे थे। ऐसा कौन सा काम कर रहा है पंजाब का वजीर आला कि उसको जहाज हर हाल में चाहिए। आज तक एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल का बताएं कि जी नैब ने पकड़ के, तो ड्रामा ही है ना नैब भी। अभी तो मैं तो समझता हूँ नैब को खत्म होनी चाहिए। नैब में तो खुद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माफिश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब की मुश्किलात में इजाफा ही होता जा रहा है। पहले तोशाखाना खान साहब का सरदर्द बना हुआ था और अब हम देख रहे हैं कि जो खान साहब की मुबजना तौर पर बेटी है टारियन वाइट, और वो खान साहब पर मुसीबत नाजिल होकर आई है। सर, आपके ख्याल में आने वाले दिनों में खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर हो सकती है? देखें ना, आप पीटीआई के सपोर्टर्स की लैंग्वेज देखें कि अब आपने उसकी बेटी को उसके लिए मुसीबत नाजिल होके आ गई ये कह दिया। यानी ये कमाल नहीं है कि बेटियां रहमत होती हैं। उनके ऊपर ऑलरेडी काफी मुश्किलात हैं, मुसीबतें। बेटियां रहमत होती हैं। आप लोगों ने अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते खान साहब, और सच बोलते, झूठ ना बोलते, फ्रॉड ना करते, तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी भाई। मेरे को मसला नहीं था। लोगों की एक ज़्यादा शादियाँ होती हैं, लोगों के बच्चे होते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। बोल लेते ना, मान लेते। लेकिन पहले वो कहते हैं ना, बकरी दूध देती है लेकिन मेंगनियाँ कर देती है। तो वही अपना, मैं क्या कहूँ, मैं कुछ और मिसाल में देना नहीं चाहता। ये उर्दू की मिसाल है, यही घटिया तरीन है, लेकिन ये सादिक आती है सबसे ज़्यादा। और सच्ची बात यह है कि दोनों मसले, मावेश अभी तो एक ये, और दूसरा कल आप कामरान शाहिद को जानती हैं? जी जी, कामरान शाहिद हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। कल उन्होंने एक स्टोरी ब्रेक की है, आपको पता चल गई है वो? नहीं सर। आपकी डिप्रेशन में इजाफा करता हूँ मैं। वो कहते हैं कि जी इमरान खान को एक गल्फ के एक प्रिंस ने, उन्होंने प्रिंस का नाम नहीं बताया, 6 अरब रुपए के तोहफे दिए। 6 अरब रुपए के तोहफे, जिनको इन्होंने एवेल्युएशन में 2 करोड़ का दिखाया और फिर खरीद के ले गए। बलगरी के और पता नहीं कौन कौन से उन्होंने नाम बताए हैं, जिनकी वो ज्वेलरी वगैरह सारी। यानी कितना बड़ा चोर है यार ये आदमी। हम तो उसको गड़ी चोर समझ रहे थे, ये तो मुल्क चोर निकला। हमने वैसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांग लिया है कि जितने भी सियासतदानों को या जजेस को, जिसको भी तोशाखाना से तहाइफ मिले हैं, वो सारे वो कह रहे हैं कि वो हालत ये थी कि जितने वजीर गए इमरान खान के साथ एक दौरे पे सऊदी अरेबिया, तो वहाँ उनको भी घड़ियाँ मिली, बड़ी महंगी घड़ियाँ। उन्होंने अपनी घड़ियाँ वहीं पे डस्टबिन में फेंक की और वो पहन के आ गए, और उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं की उन्होंने कि जी हमें घड़ियाँ तोहफे में मिली हैं। तो ये इतने चोरों की गवर्नमेंट रही है, इतना चोरों की हुकूमत रही है। और आप फिर अब देखें कि जो आदमी अपनी औलाद को नहीं मानता, वो आपकी और मेरी औलाद को कहाँ मानेगा, और उनकी उसकी क्या वैल्यू होगी। जो अपने बेटों की तरबियत नहीं करना चाहता, वो ऐसा ही है। वो आपके और हमारे बच्चों की तरबियत में उसको कोई दिलचस्पी नहीं। वो तो कौम को ख़राब करने पे लगा हुआ है। वो तो एक एजेंडा के तहत आया हुआ है इस मुल्क में। सर, खान साहब की वैसे नाअहली के हवाले से भी काफ़ी सरगोशियाँ की जा रही हैं, तो खान साहब किस केस में नाअहल हो सकते हैं? वैसे होंगे भी नाअहल या नहीं? खान साहब कई केसेस में नाअहल हो सकते हैं, और बारी बारी होंगे। तोशाखाना में भी होंगे, टेरियन वाइट में भी होंगे, फिर अपनी और करप्शन पे भी होंगे, फॉरेन फंडिंग केस पे भी होंगे। आप फिक्र ना करें, इनके लिए नाअहली का तो पूरा मवाद है, पूरा मवाद है। ये बात है कि कितनी बार नाअहल होना है। सर, गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि गिरफ्तारी के हवाले से भी काफ़ी चर्चा है। जनवरी, मैंने आपको पहले कहा था, जनवरी और फरवरी इमरान के लिए अच्छे महीने नहीं है। उसमें गिरफ्तारी भी है, और इसको भेजना भी राना सनाउल्लाह के ऊपर ना छोड़ दें, वरना वो तो इनको कोयटा मच जेल भेज के छोड़ेगा कहीं, और बीच में रास्ते में रोकेगा ही नहीं। तो लेकिन गिरफ्तारी जो है वो बहुत मुतवक्की है इमरान खान की अगले 1.5 महीने में। सर, ये भी कहा जा रहा है कि अगर खान साहब नाअहल हो गए तो फिर पार्टी की जो बागडोर है वो जनरल फैज संभालेंगे। हाँ, जनरल फैज कैसे पीछे रहेंगे? अब जनरल फैज और जो उनकी बेगम साहिबा हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी है बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली वो कर सकते हैं, और श्रूड आदमी हैं। लेकिन वो, मैं मज़े की बात हूँ, उसको बनाने का मतलब है कि खान साहब ने अपनी पार्टी को खुदा हाफिज कह दिया, क्योंकि एंड में वही रहेगा। और खान के ऊपर नाअहली की तलवार जो है ना, वो हमेशा लगेगी, इसकी गर्दन पे बार बार लगेगी।
आप लोग फैज को नहीं जानती, मैं जानता हूँ उनको। तो अभी उनके होनर सामने जब आएंगे ना, फिर पीटीआई वालों की बातें सुनने वाली होंगी। धोखा देंगे आगे जाके खान साहब? वो उन्होंने, ये सारे एक दूसरे को धोखा देते हैं यार, उन्होंने अब क्या देना, ये नहीं देते जो इनको नहीं मिलेगा आगे से धोखा। कैसी बात कर रही? सर लेकिन अभी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा है कि सारा तोशाखाना का जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है वो सामने लाया जाए, आपको लगता है वो रिकॉर्ड आएगा सामने? माविश, बात पता है क्या है, तोशाखाना की अगर सही वैल्यूएशन हो ना, सच्ची बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, सही अगर वैल्यूएशन हो तो पाकिस्तान में जितने हुक्मरान हैं ना, वो सब उसमें उनके हाथ काले हुए हैं, ठीक है ना। यानी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हाकिम रहा है हमारा कि जिसने तोशाखाना का फ़ायदा नहीं उठाया, स्वाए शायद जनरल मुशर्रफ के, लेकिन उनका हमने सुना नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन आपको इसमें बहुत लोग नज़र आएंगे तोशाखाना के अंदर कि यार ये तो एक हमने पेटी कैश बनाया हुआ है, रनिंग एक्सपेंस है हमारा, जो भी आता है इस पे तो हाथ धोता ही है, इस पे तो हाथ साफ करता ही है बहती गंगा में। अच्छा सर, खान साहब ने तो पंजाब असेंबली इसी माह तहलील करने की बात की है, वो कह रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। परवेज इलाही का भी मैं देख रही थी बयान, वो भी कहते हैं कि खान साहब के साथ हैं और जैसे वो कहेंगे वैसा होगा। तो हो रही है पंजाब तो कर देना, करता क्यों नहीं? जब परवेज करेगा तो फिर देखेंगे ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इतने बिलियन उसने अब 120 बिलियन और मुख्तस कर दिया है गुजरात के लिए, मंडी बाउद्दीन के लिए 60-70 अरब, जहाँ से मोहम्मद सलाई ने इलेक्शन लड़ना है। तो वो ये सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू करा के बीच में छोड़ देगा ताकि कोई और आ जाए, और वो इलेक्शन में क्या मुंह लेके जाएंगे। तभी तो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं, अभी तो उन्होंने उनको एग्जीक्यूट करना है। इतनी जल्दी ये नहीं होता। ये परवेज इलाही की बातें सुन लिया करें। वो जरदारी को क्यों मिले हैं अगर उन्होंने ये करना है? फिर चौधरी शुजात से क्यों उन्होंने ताल्लुकात बेहतर कर लिए हैं? अब चौधरी शुजात जो है वो नवाज शरीफ को मिलने जा रहे हैं, किसके लिए मिलने जा रहे हैं? चौधरी सालिक भी मिलाए हैं मियाँ नवाज शरीफ को। तो आप देख लें कि क्या कुछ हो रहा है। तो सर वैसे फर्ज करें असेंबलियां तहलील हो जाती हैं तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर इंतखाबात होते हैं तो आपको लगता है कि पीडीएम पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा से जीत सकती है? बिल्कुल जी, ये तो नहीं मैं कह सकता कि जीत सकती है, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ अपनी कुछ सीटें लूज़ कर सकती है। और यानी कितनी तादाद में लूज़ करेगी वो तो कबल अज़ वक्त है, जब कैंडिडेट सामने आएंगे तो फिर इंसान बता सकता है। लेकिन हुकूमत को तो इसमें बड़ी खुशी होगी कि पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तहलील हो जाएं और इलेक्शंस हों। उसके बाद उनके सर से पूरी दरसरी है कि पंजाब उनकी बात नहीं मान रहा, केपीके उनकी बात नहीं मान रहा, सिंध में उनकी हुकूमत नहीं है, यानी PMLN की ख़ास तौर पे। बलूचिस्तान उनसे अलग है, वो तो सर आप खुद कहती हैं 26 किलोमीटर 30 किलोमीटर के एरिया के वज़ीर आज़म हैं, तो उनको तो ओपन फील्ड मिल जाएगी यहाँ पे। और फिर इलेक्शन एक दफ़ा अगर हो गया इस हालात में कि वफाक में हुकूमत PDM की है और बाकी 2 सूबों में भी उनकी हुकूमत है, तो फिर पंजाब और केपीके में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो नहीं हो जाएगा कि अगर इंतखाबात होते हैं, अभी तो ज़ाहिर है PDM बहुत सारी जमातें हैं एक साथ, तो लेकिन जब इंतखाबात होंगे तो क्या तब भी ये सब इत्तेहादी रहेंगे, या फिर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी एक अलग बड़ी पार्टी है, नून लीग अलग? नहीं, ये नहीं रहेंगे, ये अलग हो जाएंगे। ये इनका 1 पॉइंट एजेंडा था, इनका 1 पॉइंट एजेंडा था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, रिमूवल ऑफ इमरान एंड कमिंग इन गवर्नमेंट। ये एक ही पॉइंट है बेसिकली, उसी के जैली हिस्से हैं। इलेक्शंस इन्होंने अलग अलग करने हैं कि इनके मैनिफेस्टोज अलग है, इनके डिफरेंसेस हैं, इनके यानी इनकी कोई कॉमन ग्राउंड्स नहीं है, और सबको हुकूमत चाहिए, सबको उसमें अपना शेयर चाहिए। तो यानी इलेक्शन से पहले तो जूतों में दाल बटेगी बिल्कुल। यानी अभी जैसे एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करते, उसके बाद फिर वही बातें होंगी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होंगी, सड़कों पे बहुत कुछ होगा। सर अभी तो शहबाज शरीफ साहब खासे परेशान हैं मईशत को लेकर। वो कहते हैं मौशी तबाही और महंगाई के चैलेंजेस के दौरान जो IMF ने बाकायदा पाँव में जंजीरें डाल दी हैं, तो आप क्या मशवरा देंगे, किस तरह से मईशत बेहतर की जा सकती है? एग्रीकल्चर को प्रमोट करें, IT को प्रमोट करें, और अपने खर्चे ख़त्म करें और अपने खर्चे कम करें। ये जो आपके सरकारी अफसरों की जो अय्याशियाँ हैं, जो वज़ीरों की अय्याशियाँ हैं, इनको कंट्रोल करें, बल्कि ख़त्म करें इनको सिर्फ,
और अल्लाह तल्ले इनके ऊपर एक्सपेंसेस बंद करें अपने। अब देखें ना कि 14 करोड़ आपने दे दिए परवेज़ लाई को किराए का जहाज़ लेने के लिए चंद महीने के लिए, क्यों? ऐसा कौन सा काम कर रहा है पंजाब का वज़ीर आला कि उसको जहाज़ हर हाल में चाहिए? वो उसने अरबों रुपया गुजरात में लगा दिया, और जो डीजी खान में जहाँ पे सैलाब आया हुआ 2 डिस्ट्रिक्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ को पूछने वाला नहीं है, वहाँ को पुरसाने हाल नहीं है, वहाँ पे तो वो जा नहीं रहे, तो उनको जहाज़ किस लिए चाहिए? इसी तरह सरकारी तौर पे आप देखें कि पीसीबी ने 14 करोड़ या 16 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी ले ली है जी रमीज़ राजा के लिए। आप दुनिया की टीमों को कह रहे हैं पाकिस्तान में आके खेलो, और आपका अपना चेयरमैन जो है ना वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिर रहा है, तो आप क्या ऑप्टिक्स दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, और पैसे आप किस तरह ज़ाया कर रहे हैं? ये सारी चीज़ों का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, कभी ये लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, कहते हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, मईशत अब बेहतरी की तरफ है, और कभी फिर एकदम से परेशान नजर आते हैं। नहीं, परेशान हैं, डिफ़ॉल्ट तो नहीं होता इंशाल्लाह मुल्क, लेकिन हालात भी तो बेहतर करने हैं ना, क्योंकि अगर हालात बेहतर नहीं होते और रेस्पाइट नहीं आता तो ये किस मुंह से जनरल इलेक्शन में आगे जाएंगे? यही तो इमरान खान बैंक कर रहा है कि इलेक्शन जल्दी हो जाए, तो इस वक्त इस गवर्नमेंट को जो रिकवर करने का टाइम नहीं मिलेगा, और वो इलेक्शन स्वीप कर सकता है इस यानी महंगाई की वजह से, 1 पॉइंट एजेंडा। तो और यही है गवर्नमेंट चाह रही है कि इलेक्शन किसी तरह डिले हो, ताकि इनको महंगाई पे काबू पाने का मौका मिल जाए, इनको अफरात ज़र कम करने का मौका मिल जाए, इनको एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का मौका मिल जाए, इनको रेमिटेंस इंक्रीज़ करने का मौका मिल जाए, तो फिर लोग जो है इनको बेहतर रिसीव करेंगे इलेक्शंस में। सर, महंगाई हमेशा बढ़ने की खबरें ही सुनी है, कभी ये नहीं सुना कि महंगाई कम हुई है। यानी अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ी है, मैंने अपनी लाइफ में ये नहीं देखा कि उस चीज़ की कीमत दोबारा कम भी हुई हो। कभी ऐसा भी हो सकता है तारीख में? हो सकता है। महंगाई जनरली देखें, महंगाई का हम शायद ना हो, लेकिन आप ये होता है कि आमदनी जो है इंसान की वो अगर बढ़ जाती है तो फिर उसको वो तंग नहीं करती महंगाई, क्योंकि यहाँ महंगाई हो जाती है लेकिन आमदनी जो है वो वहीं पे रहती है, और वो नहीं बढ़ती, तो बाइंग पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है या वो हर्ट होती है आके। अब गुड गवर्नेंस का मतलब ही ये है कि आप इन सारी चीज़ों का बैलेंस कर सकें, और जब तक वो बैलेंस नहीं होगा हम ये कह ही नहीं सकते कि गुड गवर्नेंस है कहीं पे। सर, चीफ जस्टिस ने नैब तरामीम के हवाले से कुछ रिमार्क्स दिए हैं। वो कहते हैं कि नैब तरामीम का फायदा तरामीम करने वालों को हुआ। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो केसेस खत्म करने की बात कर रहे हैं, कुछ नैब को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि सब चल क्या रहा है, चले खान, वो कहते हैं इमरान खान बुरा सही, लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं है महविश। अब इन लोगों ने अपने केस ख़त्म भी किए हैं, मज़ीद ख़त्म भी हो रहे हैं, तभी सलमान शहबाज भी पाकिस्तान आ गए। ये नवाज शरीफ के वापस आने की भी जो बातें हैं वो इसीलिए है ना कि वाकई सर फायदा तो हुआ है ना, केसेस इनके सारे खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल हुआ है फ़ायदा, और चोरों को, करप्ट लोगों को फ़ायदा हुआ है। नैब ने खुद भी फ़ायदा दिया, उसकी अपनी प्रोसिक्यूशन कौन सा सही है? आज तक एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल का बताएं कि जी नैब ने पकड़ के बड़े धूम धड़के से जिसको पकड़ के अंदर लेके गए हैं उसको पाया, तकमील तक पहुँचाया, नॉट इवन वन। तो ड्रामा ही है ना नैब भी अभी। तो मैं तो समझता हूँ नैब को खत्म होना चाहिए। नैब में तो खुद करप्शन बहुत ज्यादा है, बेनतहा करप्शन। सर, इवन खुर्शीद शाह को भी बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं। और भाई मैं कह रहा हूँ कि शहजाद अकबर ने नैब के थ्रू करप्शन की है ना, नैब के अंदर से ही फाइलें चोरी की है ना और घुमाई, और जो वो मौसवी को पैसे देने पड़ गए, नैब नहीं पैसे दिए ना हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और नैब ने कौन सा रिकवरी करके हुकूमत को दे दी, हमने वो भी देख लिया कितने अमाउंट है, इनके ऊपर खर्च क्या होता है और क्या होता है। मैं दोनों चीज़ों पे मैं को ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर लुकमान साहब आज के लिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें।